चलिए आज हम फिर से सीखेंगे कि ओआई टू ओआई हमको क्या क्या रूल्स हैं, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रेड लेते टाइम कब हमारा एग्जिट प्लान होगा, कब हमारा एंट्री होगी, कब हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में वन बाय वन करके करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी एंड देन हम रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओआई टू ओआई पे मैंने बहुत बार क्लासेस किया है। हमने अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश की है। एक तो है हमारे पास सुमन सर। सुमन सर को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। और बताइए किसको ओआई टू ओआई रिलेटेड अभी भी डाउट है। हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे एंड देन डिस्कशंस करेंगे। शुभम सर है, चलिए शुभम सर को ले लेते हैं। एक और बताइए। और किसी को डाउट है बताइए। शुभम सर को भी मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। एक है अद्विंदर सर, आपको भी ले लेते हैं सर। और बताइए एक लोग। और बताइए एक लोग। यादवेंद्र सर आपको भी एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। और कोई जिनको ओआई टू ओआई रिलेटेड अभी भी डाउट है। तरुण सर हैं, चलिए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तरुण सर को भी हम ले लेते हैं साथ में। तरुण सर देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। तरुण सर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे 4 वॉलेंटियर्स हैं। अब ये लोग बताएंगे और उस अकॉर्डिंग हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा शुभम सर से। शुभम सर, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक डेटा दिखाई दे रहा होगा। इस डेटा के जी मैम। अकॉर्डिंग अगर आप ओआई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हाईएस्ट ओआई कॉल साइड में कहाँ दिखाई दे रही है और हाईएस्ट ओआई पुट साइड में कहाँ दिखाई दे रही है। कॉल साइड का जो हाईएस्ट ओवाई है वो है 1600 पे। ठीक है। और पुट साइड पुट का। साइड का जो हाईएस्ट ओवाई है वो है 1500 पे। बहुत सही जवाब। क्या आप तीनों इस बात पे एग्री करते हैं, आप चारों लोग? जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो यादवेंद्र सर मुझे बताएंगे, नीचे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, आपको ये यहाँ ही तक स्ट्राइक प्राइस में देखना है और ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस में देखना है। यादवेंद्र सर बताइए कॉल साइड की ओआई कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है कहीं पे? नहीं, कॉल साइड की स्ट्रांग मैम। कॉल साइड की स्ट्रॉन्ग है। पुट साइड की कैसी है? साइड की मैम WTT है। डब्ल्यूटीटी है। कहाँ तक है डब्ल्यूटीटी? ये जवाब देंगे सुमन सर। कहाँ तक डब्ल्यूटीटी है सर? सुमन सर कहाँ तक डब्ल्यूटीटी है ओआई? 1600 आवाज नहीं आ रही आपकी। 1600। आवाज नहीं आ पा रही आपकी प्रॉपर। तरुण सर आप जवाब देंगे। जी मैम। मैम 1600 तक WTT। 1600 तक डब्ल्यूटीटी, ये हम इसलिए ले रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने पूरा बैक टेस्ट किया। ये पहले 2 दिन 3 दिन का डेटा है। बैक टेस्ट किया है हमने और बैक टेस्ट करके हमको ये पता चल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ पे वीकनेस बना रहा है। अब ये सिनेरियो ऐसा है, हो सकता है कि इसमें ऐसा हुआ हो कि पहले यहाँ पे ओआई रही हो, देन ये ओआई यहाँ पे गई हो, यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हुई हो। ऐसा रियलिटी में हो सकता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली यहीं से यहीं तक ही डब्ल्यूटीटी है। समझ आ गया आप सभी लोगों को? इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एज पर सिनेरियो बॉटम हमको मालूम हो गया, बॉटम हमारा है ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, टॉप हमारा ये। अभी आप मार्केट किसके आसपास चल रहा है इसका जवाब देंगे हमको यादवेंद्र सर। मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, नियर टॉप या नियर बॉटम? नियर टॉप मैम। नियर टॉप चल रहा है। अब इस स्टॉक को हमको नजर बना के रखनी है, तो किस लिए? बाइंग के लिए नजर बना के रखेंगे, सेलिंग के लिए नजर बना के रखेंगे? सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए नजर बना के रखेंगे। कहाँ से सेल करना है हमको? 1600 पे। 1600 रुपए पे। यहाँ तक सभी लोगों को, आप चारों लोगों को बात क्लियर? चैट बॉक्स में आप जी सभी लोगों को बात क्लियर कि ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है,
मार्केट जो है वो नियर टॉप के आसपास चल रहा है, हमको यहाँ से खरीदने, यहाँ से बेचने की अभी हमको दिखाई दे रही है। इतना अभी हम लोगों ने डिस्कशंस किया है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अब हमको खरीदारी करते टाइम बिकवाली करना है, ये बात तय हो गई। अब बिकवाली करते टाइम हमको क्या क्या बात देखनी है, उस बात को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे OI भी है, OI चेंज भी है, वेल एंड गुड, यानी कि ये दोनों अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। लेकिन हमने देखा वॉल्यूम साथ नहीं दे पा रहा है, वॉल्यूम साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसा देखा कि ये वॉल्यूम यहाँ पे तो बना, लेकिन ये यहाँ पे इसको WTB करने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो रेजिस्टेंस इसी का कहलाएगा, लेकिन अगर ये वॉल्यूम इसको WTB करने की कोशिश करेगा तो ये हमारे लिए फायदेमंद सौदा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का OI भी टॉप यही चाहता है और वॉल्यूम भी चाहता है कि 1620 रुपए का टॉप ना होके 1600 रुपए का ही टॉप बने। आई बात समझ में? यानी कि अगर ये यहाँ से वीक टुवर्ड्स बॉटम करेगा तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा होगा। आ गया चारों लोगों को समझ? जी मैम। उस समय रेजिस्टेंस डबल फैक्टर हो जाएगा। उस समय रेजिस्टेंस डबल फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना, वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा रहे, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है ना तो वॉल्यूम साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन OI में एक भारी प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, खरीदारी मिलेगी, तो ये 1620 रुपए पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम उतनी स्पीड में बनने लगेगा तो मार्केट यहाँ ना जाके 1600 रुपए पे ही कंसोलिडेट करके वहीं से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इसलिए वॉल्यूम का साथ होना हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है। सिंगल मतलब एक ज्यादा कंफर्मेशंस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चीजें हमको हमारे फेवरेबल लग रही है, लेकिन एक चीज हमारे अगेंस्ट है। वो कौन सी चीज है, आप चारों में से बताएंगे? OI जो है ये ऊपर ये जो आने की OI कोशिश कर है, रहा है मैम। वेरी, जो सपोर्ट ये सपोर्ट जो सर्किट OI है वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया है कि ये OI यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। टॉप तो यही दिखाई दे रहा है, टॉप कहीं खसकता नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में पता है क्या होगा, अगर वॉल्यूम यही बनेगा और OI यहीं पे ऐसा ही स्टेबल रहे या इंक्रीजिंग मोड में रहे तो मार्केट 1600 रुपीज पे क्या होगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये डेटा देखकर पता कर सकते हैं कि कब कंसोलिडेशन होगा, कब वो एक बुल रैली देगा, कब वो एक बियर रैली देगा। ये हम आसानी से तीनों कंडीशन ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे बारीकी से समझिए, ये OI का टॉप हुआ, मैक्सिमम टॉप, वॉल्यूम जो है इसको नीचे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तीनों फैक्टर चाहते हैं कि मार्केट यही घूमे, लेकिन ये वाला प्रेशर क्या लगा रहा है, ये वाला प्रेशर इधर लगा रहा है। अब क्या, ये वाला प्रेशर चाहता है इधर, ये वाला प्रेशर चाहता है इधर, इसलिए मार्केट कहाँ घूमता रह जाएगा, मार्केट इसी बीच में घूमता रह जाएगा। यानी कि हमको जो बोलते हैं ना, टॉप पे आके मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज नहीं पता चल पा रही है कि अब ये कब नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, ये ऐसी सिचुएशन होगी। आ गया समझ? जी मैम। अब कब ये तोड़ के नीचे चला जाएगा वो चीज समझिए। ये 82% है, ये OI है, ये कभी भी भाग सकता है अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे, या फिर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग भी हो, लाइक 82 हो, 83 हो, अगर इसी के आजू बाजू ही घूम रहा हो, वॉल्यूम यहाँ पे बनकर यहाँ पे वीक करने की कोशिश करें, नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश करें, और वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश करे, तो ये स्टॉक दिन का ये टॉप लगाएगा और इधर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये स्टॉक दिन का टॉप लगाएगा और इधर जाकर ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। और एक बार ही जब मार्केट इधर जाके ट्रेवल करने की कोशिश करेगा और मार्केट जब यहाँ कहीं क्लोज हो जाएगा 1580 1560 के बीच में, तब इसका काम होगा क्या, तब ये यहाँ पे इमेजिनरी लाइन होगी एंड यहाँ से वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से सपोर्ट का वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा इस साइड में। तो ये OI के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कम होने का, ये कम होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन ये टॉप की रेंज हो जाएगी इधर से यहाँ तक ट्रेवल करना। आया समझ? जी ये मैम। इसी तरीके से काम करेगा, ये इसी तरीके से काम करेगा। आपको दिखाई देगा साफ कि ये कब कंसोलिडेशन में है, कब ये ब्रेक करने के चांसेस रखेगा। और देखिए क्या है ना, इसको अगर आप आसानी से समझे तो मैं आपको शायद जब आप लोग गुरुकुल में आए होंगे तो मैंने गुरुकुल में भी ये चीज बताई थी, मैं फिर से बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, घर के दोनों बड़े बेटे हैं, चलना दोनों को साथी में है, चलना दोनों को साथी में है, लेकिन दोनों जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे पे अपनी थोपने की कोशिश करते हैं,
तो पहले ओआई बोलेगा कि नहीं तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, वॉल्यूम मान गया तो ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ओआई ने बोला मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम अड़ जाए कि नहीं मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो अकेले जाऊंगा, तो फिर हार कर ओआई को इसके साथ जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जाना दोनों को साथ ही में है, लेकिन कभी वॉल्यूम जीत जाता है, कभी ओआई जीत जाता है। यही चीजें हमको ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसी चीज से हमको एनालिसिस करना होता है। आ गया समझ? ये एक जी अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपने ये चीजें सारी चीजें आपने समझ ली जो मैंने अभी आपको बताई, तो आप 90% 80% स्टॉक को ट्रैक करने में सक्सेस रहेंगे कि ये स्टॉक चाहता क्या है। यही कंसोलिडेशन चाहता है, नीचे की तरफ वॉल्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है, या ऊपर की तरफ वॉल्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है। आ गया समझ? जी मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इस केस में किसी को कोई नहीं। डाउट? नहीं। आप चारों में से या फिर चैट बॉक्स में से किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जो हमने सीखा? मैम और एक बार छोटा करके एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एक बार छोटा करके फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पे जो हमने देखा, सबसे फर्स्ट वो हमने देखा कि ओआई का टॉप इधर है, ओआई का बॉटम इधर है। मार्केट जो है वो टॉप के आसपास चल रहा है, यानी कि हमको बेचने के लिए प्रेफर करना है, बट ओआई जो है वो यहाँ पे डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे है, लेकिन वॉल्यूम इसको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। ओआई चाहता है कि मैक्सिमम टॉप यही रहे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वॉल्यूम चाहता है कि मैं आज ओआई का साथ दूंगा, मुझे यही नीचे की तरफ प्रेशराइज क्रिएट करना है, यानी कि ये और ओवर फेवरेबल है क्या बियरिश करने के लिए कि नहीं। टॉप तो यही रहेगा, इससे ज्यादा टॉप हम जाने नहीं देंगे। लेकिन अब दिक्कत है कॉल पुट साइड में। पुट साइड में ये ओआई चाहती है इधर आना, यानी कि ये चाहता है बुलिश प्रेशर करना और ये चाहता है बियरिश प्रेशर करना। जब तक ये परसेंटेज बढ़ता रहेगा, जब तक ये 86% ड्रॉप होता रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट ही रहेगा, ना वो ऊपर जा पाएगा ना वो नीचे जा पाएगा। होगा तो मैक्सिमम 2-5 रुपए के ऊपर वेरिएशन में चल सकता है, शायद ये ज्यादा प्रेशर लगाए। जब इसके पास ज्यादा स्पीड में वॉल्यूम आएगा तो ये एक डाइवर्जन ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जब ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये एक डाइवर्जन निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसी एक डाइवर्जन के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। ये हुआ एक केस। दूसरा केस ये हुआ कि ये तो चाहते हैं कि टॉप यही रहे, ये चाहता है कि यही बॉटम हो जाए, यही सपोर्ट बन जाए, लेकिन ये जो परसेंटेज पहले डिक्रीज हो रहा था, ये वॉल्यूम वाला परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, यानी कि नीचे की तरफ वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाए। तब क्या होगा, ये भी बेयरिश प्रेशर बना रहा है, ये भी बेयरिश प्रेशर बना रहा है। अब ओआई को क्या है, जब ये दो लोग साथ में हो गए तो ओआई को नीचे की तरफ जाना ही पड़ेगा। तब क्या होगा, तब मार्केट का ये टॉप लगाएगा और मार्केट चलेगा किधर, इस वाली वैल्यू पे। आप देखिए इसको, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 1561, यानी कि मार्केट की इमेजिनरी लाइन आ जाएगी किधर, इधर। अब जब मार्केट की नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन इस तरफ ओपन होगी, तो क्या होता है कि वॉल्यूम को इमेजिनरी लाइन के आजू बाजू ही बनना होता है। सपोर्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और इस तरफ वीकनेस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस कहाँ से होगा, यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट करेगा और इस तरफ बनेगा। अब क्या होगा, अगर अगेन सेम डे अब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा होगा, तो ये ओआई का काम तो खत्म हो गया, ये ओआई यहाँ पे बनना स्टार्ट कर देगी। एंड जब ये ओआई यहाँ पे बनना स्टार्ट करेगी, तब ये जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ पे जाके फिर फाइनली जाके रुकेगा। इस तरीके से आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और इसी तरीके से आपको चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। आ गया समझ अभी? ठीक है मैम। और किसी को डाउट? चैट बॉक्स में किसी को डाउट? विशाल सर को डाउट है तो मैं विशाल सर को अनम्यूट कर देती हूँ एक बारी। सॉरी, विशु सर को ना। विशु सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम, मैं ये बोल रहा था, जैसे ये तो मैं समझ गया, एक मतलब सीन होता है ऐसे, जैसे आप ऐसे समझो, ये 1600 पे ही तो स्ट्रोंग है, मतलब ये ओआई भी रेजिस्टेंस भी, ठीक है। ठीक है, और मैम ये आपका 1540 पे, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए इधर। हाँ जी मैम, ये 1540 पे ओआई भी स्ट्रोंग है और ओआई चेंज भी और वॉल्यूम भी, लेकिन ठीक है। इसके साथ जो ये कॉल वाला डेटा है, हम्म, 1540 की स्ट्राइक प्राइस का, जैसे यहाँ पे ओआई आ रहा है 685 का, ठीक है।
यहाँ पे अगर कॉल साइड में अगर 1000 का ओआई हुआ तो हम उसे सपोर्ट मानेंगे? 1000 का वाई हुआ यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो 685 का ही ओआई है। ठीक है। ये जो कॉल साइड वाला डेटा है, हाँ कॉल साइड वाले डेटा पे 1540 पे अगर 1000 का ओआई हुआ। ठीक है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। और रजिस्टेंस तो मतलब हाँ, रजिस्टेंस इसका यही बना हुआ है 1600 ही, ठीक है। ठीक है। और ये जो 1540 पे पुट साइड का जो डेटा है, यहाँ पे ओआई भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है और ओआई चेंज भी। तो ठीक अब है। वो सपोर्ट वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा? वो सपोर्ट वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा? हाँ जी हाँ जी। सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे है? हाँ जी। सपोर्ट आपका यहाँ पे है, ओआई हाँ हाँ आपके यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम करने की कोशिश कर रही है। ये तो स्ट्रॉन्ग हाँ। हुआ ना, इधर कहीं वीकनेस होगी तब वीक माना जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे यही अदरवाइज पूछना था। 1540 पे स्ट्रॉन्ग रहेगा सर। हाँ, मेरा ये बहुत दिनों से डाउट था कि मतलब अगर कॉल साइड ज्यादा हो और पुट साइड स्ट्रोंग हो, वो स्ट्रोंग होगा या नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट था ये मुझे। कॉल साइड में जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, पुट साइड में जो अच्छा भी हाईएस्ट नंबर होगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यही डाउट था मैम, बाकी तो सब क्लियर दोनों है को इसका। आपस में इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ओके। जी मानसी मैम, बिल्कुल आपसे भी बात कर ली जाएगी। तो पे अगर जी वो मानसी मैम, इंक्रीज होने लगे तो कौन सा वाला परसेंटेज सर? ये 1500 पे जो सपोर्ट है मैम, यहाँ से अगर ये इंक्रीज होने लगे, 1500 रुपए पे विच साइड, कॉल साइड पुट साइड? जो WTT का परसेंटेज है, और ये वहां से उठ के परसेंटेज वो अगर वाई इंक्रीज होने परसेंटेज लगे, 1600 पे आ जाए पुट ये वाला साइड में, परसेंटेज इंक्रीज होने लगे। ओपन इंटरेस्ट का मैम, OI का। हाँ, ओपन इंटरेस्ट का यही वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगे या फिर ये 1500 वाला नंबर्स इंक्रीज होने लगे? नहीं, 1600 का मैम। 1600 का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर ये अपनी जगह छोड़ रहा है तो ठीक है। अगर वॉल्यूम और ओआई अपनी जगह नहीं छोड़ रहा तो मैक्सिमम एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा और वही टॉप रह जाएगा सर। बस बॉटम ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा मार्केट, फिर ये यहाँ से यहीं तक ट्रेवल करता रह जाएगा और यहीं यहीं क्लोज हो जाएगा सर। जी मैम। ठीक है। जी और मानसी अगर मैम मैम बताएं। मैम हाँ ये हाँ। स्ट्रांग ना हो, वेरिएशन बना रहे, 1500 पे भी ना छोड़े और 1600 पे आ जाए OI, तो तो मैम ये क्या करेंगे? कंसोलिडेशन ही रहेगा, कंसोलिडेशन के साथ मार्केट 1600 से 1500, 1600 से ये 1600 से ये 1600 का कॉल और ये 1600 का पुट, इन दोनों के बीच ही रह जाएगा। आपके पास लाइव एग्जांपल है, आप देख लीजिए। SBI 790 नीचे वाला डाइवर्जन, ऊपर वाला डाइवर्जन 805 रुपए के आसपास, कितने दिन से यही यही कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए जरा। यही तो मैम यही तो मैंने जो है वो SBI को खरीदा हुआ था, और हम्म। वो वहीं के वहीं घूमता ही रह गया, अंत में मैंने क्यों नहीं उसको काट घूमेगा भी सर? दिया। क्या वाई शिफ्ट हुई है? क्या वॉल्यूम शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है? नहीं। मल्टी, मैंने क्या कहा आपको कि ऑप्शन चेन आपको सब कुछ बताएगा, कब कंसोलिडेशन रहेगा, कब बुलिश जाएगा, कब बेयरिश जाएगा। आपको सिंपली नंबर्स देखने की नीड है। नंबर्स आपने देखा होता तो आपको मालूम होता कि अभी मैक्सिमम इतनी ही रेंज में रहेगा, जैसे कि अभी वाले केस में। अभी वाले केस में ये 82% इंक्रीजिंग मोड में रहे, वॉल्यूम बिग टू स्टॉप बनाता रहे और ओआई ये वाली पोजीशन अपनी जगह छोड़ने को ना तैयार हो। आपने देखा होगा कौन सा, SBI में, कि वो 800 रुपए पे अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, जाता है वो 820 रुपए पे बिग टू स्टॉप करने की कोशिश करता है, फिर 820 से 800 रुपए पे आ जाता है। यानी कि ये वही वही घूमने की कोशिश कर रहा है, ओआई अपनी जगह छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेट रहेगा ना सर। जी मैम, एक्चुअली मैम दो स्टॉक लिए थे, हैवेल्स और ये SBI, और हेवल्स दो में के भी दोनों सेम वैसे ही थे। सिचुएशन है सर। हेवल्स भी जी आपका मैम। इसी वैल्यू वैल्यू पे घूम रहा है। जी मैक्सिमम मैम। कितना जाता है, 70-80 के आसपास आता है और वहीं से वापस से रिवर्स हो जा रहा है। ना वो 1700-1600 रुपए ऊपर क्रॉस कर पा रहा है और ना वो नीचे हमको प्रॉपर एंट्री दे पा रहा है। एंट्री देता है, एंट्री के टाइम पे वो नीचे की तरफ ओआई भी करती है, लेकिन वॉल्यूम फिर उसको ऊपर लेकर आ जाता है। यही हो रहा जी है। मैम। जी मैम। जी। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि कब इसमें कंसोलिडेशन होगा, कब अच्छा मूव देगा, कब नहीं देगा। ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके मैम। मैम जी मेरा एक मानसी मैम डाउट था बताएं। मैम, ये बस हेलो मानसी मैम से मैं बात कर लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ सर। हेलो। जी मैडम बताएं। हाँ, हेलो मैम। मुझे अब जैसे आपने जो सिनेरियो मुझे समझाया ना, तो मुझे अच्छे से समझ आ गया।
ठीक है। मैं जब कोई लेती हूँ बैठती हूँ करने तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अभी जैसे आप देखिए इसी सिनेरियो में अगर ये 1640 पे सपोज वॉल्यूम स्ट्रांग होती है रेजिस्टेंस की ठीक है, और वो 1640 पे। जी और वो ठीक है, विकवर्ड्स बॉटम होता है 1620 पे। 1620 पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। ठीक है, हाँ तो अब क्या कहेंगे इसे कि तो 1640 ठीक रुपए है का फिर भी टॉप रहेगा मैम। अच्छा टॉप रहेगा पर सेफ ट्रेड ओआई तो तो 1640 रुपए से ही मिलेगा ना हमको। अच्छा सेफ ट्रेड बियरिश ट्रेड हेलो हाँ जी मैडम। हाँ जैसे इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहें तो भी इसी का वेट करना होगा। इंट्राडे पे अगर आप करना चाहें तो ये 1640 रुपए पे आपका रेजिस्टेंस है। वीक टूवर्ड्स बॉटम है 1620। यहाँ पे हमारे दो ट्रेड्स बनेंगे, एक 1641 पे, एक 1682 पे। वो कौन सा डिपेंड नहीं करेगा? जैसे सपोर्ट ओआई साइड का तो 1600 परसेंटेज। पे है ना लेकिन ओआई 1600 पे है तो फिर तो वो 1600 ही कहलाएगा मैम। एज 1600 पर ही कहलाएगा डेफिनेशन ना। 1600 रुपीज ही सब कहलाएगा ना रेजिस्टेंस, क्योंकि नहीं पहला पर नंबर जैसे तो वही आपने ये आता है। पूरा सिखाया ना कि कंसोलिडेशन कब होता है इस केस में क्या बनेगा कि इस केस में ये होगा, किसको अगर क्या वॉल्यूम वीक कौन टूवर्ड्स खींच रहा है स्टॉप मतलब। करने की कोशिश कर रहा होगा तो मैक्सिमम 1620 रुपए का डाइवर्जन जाएगा, चाहे वॉल्यूम 1640 रुपए पे हो, लेकिन मैक्सिमम आखिर 1620 रुपए जाएगा मैम। ओके और नीचे नहीं जाएगा उससे। उससे नहीं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आप समझिए, आपका केस ऐसा अच्छा है, अच्छा अच्छा समझ गई ओके आप उससे यहाँ ऊपर पे नहीं हैं जाएगा। ओआई, आप कह हम्म रही हैं वॉल्यूम यहाँ पे है, हम्म ये यहाँ पे वीक टूवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। ओआई हम्म खड़ा है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हम्म। ये वाला प्रेशर अगर ऊपर लगा रहा है, कौन सा वॉल्यूम ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, वॉल्यूम ऑलरेडी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो वॉल्यूम इसको डराने की कोशिश कर रहा है ओआई को कि मैं 1640 पे ये खड़ा हूँ, वॉल्यूम तुम नीचे आने की 1640 पे आ कोशिश जा। कर रहा है। नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम तो अभी भी यही है 1640 पे। हाँ नंबर ऑफ हाँ ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे हुए हैं? 1640 पे। ये इसको हम्म बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ क्यों खड़ा है 1600 पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तू भी यही आता 1640 पे। जब ठीक ये है। बहुत देर तक मनाएगा, नहीं मानेगा तो वॉल्यूम हार जाएगा। वॉल्यूम को हार के हम्म क्या करना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। वो नीचे जाने के लिए क्या करेगा? विक टूवर्ड्स बॉटम प्रेशर क्रिएट करेगा। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तब इसको लगेगा कि मैं जीत चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा होगा तो मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, मैक्सिमम जाना है तो एक डाइवर्जन ऊपर जाना है बस, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ये इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बैठ पाया है। आ गया समझ? ठीक है। और हमें ओवाई चेंज भी देखते रहना चाहिए ना कि कहीं और ओआई तो नहीं चेंज बनने हाँ की। इंट्राडे इम्पैक्ट करता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। देखिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे चीजें समझिए। ओआई चेंज किस तरीके से रिएक्ट करता है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है 165, यहाँ पे है हम्म 122 नंबर्स। अब ये समझिए, ये आपके जनरली केसेस, ये ऐसे केसेस में होता है। वॉल्यूम कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ओआई कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ये पोजिशनल राइटर है, ये यहाँ पे पोजिशनल राइटर्स हैं जो पोजिशनल पोजीशंस को लिए हैं। ठीक है, ये वाली जो वाई है, ये सिर्फ वॉल्यूम को देखकर यहाँ पे राइट करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा कम रिस्क होके 1620 रुपए की प्रीमियम खाने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा होता ओके इस केस में कि ये वाला इसके नंबर से कम होता, या बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होना स्टार्ट कर देते और सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे होता, तब ये वाला, इसमें आधे नंबर होते पोजिशनल वाले और आधे नंबर होते आपके इंट्राडे वाले, जो ये वाले नंबर्स को प्रेशराइज करते ऊपर जाने के लिए। तब ये 59% धीरे धीरे इंक्रीज होता और ये इंक्रीमेंट पोजिशनली इम्पैक्ट डालता, एंड देन पोजीशन वॉल्यूम जीत जाता और यहाँ तक आने की कोशिश करता हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, यही यही बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी मुझे जैसे हम ट्रेड लेते हैं कोई तो उसमें हाँ, एलटीपी वैल्यू डालनी होती है ना टारगेट की। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो, हम्म तो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आपको एलटीपी में ही वो टारगेट कैसे रखना पड़ेगा। निकालते हैं एलटीपी उसको मैं की। आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है। हम्म इन रिवर्सल वैल्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप बार ओपन होता है मैम। ठीक है, हम्म। वो पॉपअप बार पे आपको वैल्यू जाननी होती है। अब वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम क्लिक करेंगे? सपोज डेट आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। हम्म अब आप मुझे बताइए इस स्ट्राइक प्राइस में से कौन सा ऑप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड है? वो आप बताओ कौन सा लेना चाहिए 1600 लेना चाहिए आप इस केस में। एटीएम लेते हैं स्टॉक्स में,
हाँ तो क्योंकि 1600 स्टॉक में ही कम ना। वॉल्यूम होता है, इसलिए तो मान लीजिए हमने 1600 रुपया लिया। ठीक यहाँ है। पे आप क्लिक करेंगे पुट ऑप्शन की साइड में, क्योंकि आपको पुट लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉपअप बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से लेना है, 1601 रुपए से। अभी चल रहा है 1585 रुपीज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो वहां पे आपको वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, वहां पे वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको 1601। जब आप ओके 1601 ठीक है। वैल्यू डालेंगे तब वो आपको कैलकुलेट करने का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगी तो आपको एक एलटीपी दिखाई देगी, वही एलटीपी आपका एंट्री प्राइस होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? मैम नहीं मैम नहीं मेरा एक डाउट बस। था। हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे बात करेंगे सर, बताएं आपका मैम डाउट बताएं। मैम ये जब रेजिस्टेंस पे आएगा, इसका क्या कहते हैं, ट्रेड आएगा रेजिस्टेंस पे, जब हम पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ से, उसके बाद अगर ये एक डाइवर्जन ऊपर चला गया, ठीक तो है, जो पुट साइड में वीक टुवर्ड टॉप की मैम जो परसेंटेज है जो 82 दिख रही है, वो इंक्रीज भी नहीं हो रही, स्टेबल है। और वो ठीक एक है। डाइवर्जन अगर ऊपर चला गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रखेंगे? हाँ सपोज आपने यहाँ वाली वैल्यू को बेचा, जी मैम। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 1622। जब मार्केट 1601 रुपया चल रहा होगा, 1601 रुपया ब्रेक करके मार्केट 1605 रुपए जाएगा, तब आपको साफ दिखाई देगा कि ये वाला परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है पहला। सेकेंड, ये वाला परसेंटेज भी ड्रॉप होने की कोशिश कर रहा है। दोनों बुलिश बिहेवियर दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1622 जा सकता है। डायरेक्टली नहीं जाएगा कि पहले 1622 चला जाए और फिर ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई दे, नॉट पॉसिबल। अगर मार्केट 1605 रुपए तक जाता है और ये भी बुलिश प्रेशर बना दे और ये भी बुलिश प्रेशर बना दे, तो हमारी समझदारी है 4 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। जब मार्केट 1622 रुपए आएगा तब हम जाकर बेचेंगे। ये हुआ इंट्राडे प्रिडिक्शन, इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनली रखे हैं, अगर आप यहां से पोजिशनली ट्रेड किए, तो पोजिशनली हम जब तक डटे रहेंगे जब तक कि ये वाला परसेंटेज 90-95% ना पहुंच जाए, जब तक कि ये यहाँ पे WTT ना हो जाए, WTT ना हो जाए। मैक्सिमम कहां तक जाना है, 1622 तक जाना है। हम क्या करेंगे, हम 1625 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, बस तब तक के लिए हमको वेट करना है, बस हो गया। हेलो मैम वो ये तो ठीक है, एक डाउट ये था मैम कि अगर अगले दिन किसी न्यूज की वजह से अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है बड़ी, तो उस केस में क्या करें? अगर OI नहीं गई है तो वापस से आ जाएगा सर। वापस अगर से आ OI जाए? नहीं गई है तो वो वापस से आना ही है। जैसे कि अगर ये महीना आप देखेंगे, ये महीने में ओवर करेक्शन आया था बहुत सारे स्टॉक में, देखा है आपने, जहां हमारी प्राइस चली थी जी उसके नीचे मार्केट आया था, लेकिन OI शिफ्ट नहीं हुई थी, देन स्टॉक वहीं से वापस से रिकरेक्ट कर गया। बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। अगर आपने किसी स्टॉक में पोजिशनली ट्रेड किया होगा तो ऐसी सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिली होगी। तो जब तक OI नहीं जाएगी नीचे, हम पोजिशंस में बने रहेंगे। OI चली जा रही है नीचे, वॉल्यूम भी चला जा रहा है नीचे, तो फिर हम पोजीशंस निकल कर दूसरी पोजीशन बनाएंगे। अगर नीचे जाता भी है ना सर, तो आप समझे ना, मैक्सिमम हम एक पोजीशन में 4% 3% कमाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप लॉस में हमारा कितना जाएगा, मैक्सिमम 3%, 1:1 का रेशियो भी आप रखेंगे तो मैं आपको बताऊं ना, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना जाना है, 3,000 रुपए का सर। इससे ज्यादा तो नहीं जाना है। पोजीशन बुक करिए, निकल जाइए। इतना लॉस तो हम एक दिन में इंट्राडे बुक कर लेते हैं सर। नेक्स्ट पोजीशन आएगा तब देखा जाएगा सर। ठीक है, जी मैम, ठीक है मैम, थैंक हेलो हाँ जी सर मैम। बताएं। मैम मैं ये बोल रहा था, अभी एक क्लास ली थी आपने अब से पहले, 2 क्लास पहले, यू। तो हाँ उसमें आपने वो बताया था कि अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कोई बंदा शुरू करता है लेवरेज लेके, तो 1,500 के प्रॉफिट के लिए इतने शेयर खरीदने चाहिए। तो वो कैलकुलेशन कैसे हुई थी मैम, वो मेरी थोड़ी सी मिस हो गई थी, मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे। कौन एक सी बार आप वाली वो बता कैलकुलेशन? दोगे कि नहीं, मतलब कैलकुलेशन में समझ नहीं आई। मैम वही कि जैसे 50,000 रुपए है ठीक है। और उसमें 1,500 या 1,600 रुपए का टारगेट या स्टॉप लॉस लेना है, हम्म, तो आपने एक कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि हमें इतने शेयर लेने हैं इस स्टॉक के, वो वाली। अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको 4 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, वो ऐसा? नहीं 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 नहीं, एक ही स्टॉक में पैसे डालने हैं और क्या नाम है, 1 लाख रुपए के ऊपर कितने लोट खरीदने हैं उसमें, जिससे 1,000 या 500 रुपए का प्रॉफिट निकल जाए जल्दी से कुछ पॉइंट में, जैसे 2-2.5 पॉइंट का था वो, याद है मेरे। वो डिपेंड करता है ना स्टॉक्स में। आप मुझे बताइए, कोई भी स्टॉक हुआ परसेंटेज वाइज रिटर्न देता है। हाँ 100 रुपए का स्टॉक है, अगर 2% रिटर्न पे जा रहे हैं तो 102 रुपए आपका टारगेट होगा सर, 2 पॉइंट का। हाँ जी।
अगर इसी की जगह 500 रुपए का स्टॉक है और 2% जाएगा तो कितना पॉइंट मिलेगा सर? 10 पॉइंट का। आपका 10 टारगेट पॉइंट कितना का। होगा? 10 पॉइंट्स का। अगर 1000 रुपए का स्टॉक है हाँ, और 2% मिलेगा तो कितना पॉइंट हुआ सर? 2% 1000 में का मतलब 1% कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए। दो हाँ परसेंट जी। कितना हो गया? नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए नहीं, 10 रुपए होगा, 20 रुपए हो गया। 20 रुपया हो गया। हाँ जी। इसमें यही मैम होगा। आपने फिर, हाँ जी, फिर आपने ये भी बताया था ना कि मतलब अगर 50,000 रुपए है तो 1,000 रुपए का अब टारगेट लेने इन्वेस्टमेंट की के वही लिए। हम आगे चल रहे हैं। ये टारगेट्स हुए सर। हाँ जी अब आप मैम। मुझे बताइए, अगर हम बात करें आपके प्रॉफिट की, प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है कि आपको हाँ जी। 1000 रुपया कमाना है? हाँ जी। प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है, आपको 1000 रुपया कमाना है। अब 1000 हाँ रुपए जी। कमाने के लिए अगर 2 पॉइंट आपको ज्यादा तो कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? आपको 500 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। हम्म। अगर आपको 1000 रुपया कमाना है, 10 पॉइंट मिल रहा है तो कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी सर? 100 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। 100 क्वांटिटी। हाँ जी। अगर आपको 20 पॉइंट मिल रहा है और 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है तो कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? 50 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी सर। 50 क्वांटिटी। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये हाँ जी। आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? 500 हम्म। क्वांटिटी लेने में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है? 500 मल्टीप्लाइड हम्म। बाई 100 यानी कि 5 लाख हम्म। के आसपास का, तो उस अकॉर्डिंग आपको लिमिट मिल जाएगी सर। यहाँ पे हाँ जी, आपको हाँ जी। सिर्फ 100 क्वांटिटी लेनी है सर, तो उस अकॉर्डिंग आपको हम्म। लिमिट मिलेगी। यहाँ पे आपको हाँ 50 जी। क्वांटिटी लेनी है तो आपको उस अकॉर्डिंग हम्म। लिमिट मिलेगी सर। तो यहाँ पे हाँ वेरी जी। करेगा लिमिट टू लिमिट। ठीक है। अच्छा, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो इस तरीके से आपको मॉडिफाई करने की, क्वांटिटी मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। आप सोचें कि मेरे पास तो है इन्वेस्टमेंट, मैं तो 500 रुपए के स्क्रिप्ट पे भी 500 शेयर लूंगा, मैं तो 1000 रुपए के स्क्रिप्ट पे भी 500 शेयर ही लूंगा। आप समझिए हम्म। इसमें नुकसान क्या है। ये देखिए, हम्म। अगर आपको मिला एक जगह पे, हम्म। आपने एक जगह पे मिला 2 पॉइंट, एक जगह पे आपको मिल रहा है 10 पॉइंट और एक जगह पे आपको मिल रहा है 20 पॉइंट। आपने सोचा मैं हम्म। तो हर जगह पे 500 क्वांटिटी ही लूंगा। ठीक है। हम्म। इसमें तो आपको 1000 रुपया मिल जाएगा, 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए का लॉस। यहाँ पे हाँ देखिए जी। सीधा 5000 रुपया चला जाएगा। यहाँ पे 5,000 चले जाएंगे। जरा 10,000। आ जाएगा सर। नुकसान हम्म। किसका है? यहाँ पे मेरा। आप काम तो वही कर रहे हैं, हम्म। काम आप वही 2% पे ही कर रहे हैं। मार्केट ने हाँ जी। रिटर्न तो वही 2% का ही दिया है, लेकिन हम्म। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना बड़ा चेंजेस होगा वो देखिए सर। इसलिए हाँ कहा जी। जाता है कि डिसिप्लिन वे में ट्रेड करेंगे हम्म। और ट्राई करेंगे कि हम जितना हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से उसी स्पीड में आए। अगर ये जाएगा ना सीधा 1 लाख हम्म। का हो जाएगा 90,000 रुपया। अब आपको हाँ 90,000 जी। रुपए से काम करना है तो 9,000 रुपया प्रॉफिट, 9,000 रुपया लॉस, उतनी स्पीड में जाएंगे तो 10 दिन नहीं लगेगा पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो होने में सर। लेकिन इस हाँ स्पीड जी। से जाएंगे, एक हम्म। हजार रुपए की स्पीड से जाएंगे, चाहे आप 100 वाली स्पीड पे ट्रेड करें, चाहे 500 वाली पे, चाहे 1000 वाली पे, लेकिन इस स्पीड में जाएंगे तो आप हम्म। 1 साल तक किसी इन्वेस्टमेंट को चला सकते हैं, चाहे आप लॉस और प्रॉफिट दोनों हो, चाहे आपका हाँ जी। मार्केट में 50-50 रेशियो हो, तब भी आप इस फंड को 1 साल चला पाएंगे सर। हाँ जी मैम, हाँ जी। आ गया आप समझ में सर? हाँ जी, इसके लिए तो मेरे पास पूरी पूरी 100 ट्रेड ही हो गई, अगर जो मतलब मैं वैसे भी लेके चलता हूँ तो हजार इसलिए हजार कहा रुपये का जाता है स्टॉप कि लॉस वगैरह। डिसिप्लिन रहे, इन्वेस्टमेंट हम्म। रहेगा तो हम काम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट हाँ नहीं जी, रहेगा हाँ तो जी। हम क्या ही कर पाएंगे सर। ठीक है। हम्म। हाँ जी मैम। और कोई डाउट आपके? नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़िया है। और बात कर लेते हैं हम, सुमन सर से बात कर लेते हैं। सुमन सर से हो चुकी है। तरुण कुमार सर आपसे मेरी बात हो गई है क्या? विष्णु सर से भी बात हो चुकी है। चलिए इनसे भी बात हो चुकी है, सुमन सर से भी हो चुकी है, तरुण सर से भी हो चुकी है। चलिए अब आप में से कोई नए लोग यहाँ पे आप मुझे बताइए, आपके कोई डाउट है तो अब हम आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। आज हमने OI to OI का नया तरीका पढ़ा, कई बार मैंने कई अलग अलग थ्योरी बताई है। हाँ अभी एक चीज मैं आपके लिए जरूर कर सकती हूँ, यहाँ पे देखा हमने कुछ इस तरीके का ये एक सिनेरियो बन रहा था, इस सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस साइड में वो कंसोलिडेशन रहेगा, किस टाइमिंग पे वो बुलिश दे सकता है, किस टाइमिंग पे वो बेयरिश दे सकता है, उसके लिए कैसे सिनेरियोस बनने चाहिए। तो ये रहा
एक सिनेरियो, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ऐसे ही सिनेरियो को डिफरेंट एग्जाम्पल पे अलग अलग सिनेरियो को समझा जाए, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा ही कुछ छोटा छोटा, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, 5-7 मिनट का वीडियो रहे, और उस वीडियो में आपको ऐसा पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे, एक स्ट्रेटेजी, एक सिनेरियो दिखाई दे, उस सिनेरियो में क्या क्या बन सकता है, वो चीजें आपको समझ में आए कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जो चीजें आपको प्रैक्टिकल करनी चाहिए थी, शायद कुछ लोग प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो वो उतना अच्छे तरीके से ऑप्शन चेन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये पढ़ाने का एक नया तरीका होगा। लेकिन वही चीज कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज भी स्टार्ट की हूँ ऑप्शन सिलेक्शंस के इंट्राडे में, उनको रिजेक्शन करना है वो भी मैंने आपको बताया है। रिजेक्शन से कई अलग अलग तरीके हैं, उसका पार्ट 1 आ चुका है, अभी आगे और भी वीडियोस आएंगी, उन पे हम सीखेंगे, क्लासेस में भी हम सीखेंगे। क्लासेस में मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करना है वो वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ अलग तरीका आपको मिले, तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, तब हम फिर उस अलग तरीके से बात करेंगे, अलग तरीके से सीखने को हमको मिलेगा। ठीक है? यस सर, ये वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है? सुमन घोष सर को कुछ डाउट है तो सुमन घोष सर को अनम्यूट कर देते हैं, और किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम लोग बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सुमन सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। मैडम, जी आपने बताइए। आपने अगर परमिशन देते हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। तो एक क्रिटिकल सिनेरियो मैंने पकड़ लिया, तो आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो। मैं ड्रॉ कर देती हूँ, बताइए आपका सिनेरियो बताइए सर। एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, ये तो मेरे में समझ में नहीं आ रहा है। वो मुथूट फिनेंस आप वाला जो है। बताइए, ये आपके पास है, जैसा आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है उस नंबर्स को इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं सर। सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, सिर्फ आप नंबर्स बताइए। तो ठीक है, मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ मुथूट फिनेंस का, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं हम्म 2200 पे रेजिस्टेंस, कॉल साइड से 2200 पे सपोर्ट, वॉल्यूम और ओआई दोनों ही स्ट्रांग है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पे है। नहीं 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 नहीं, तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2200 पे ठीक है, सपोर्ट डबल फैक्टर। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम WTV 2100। रेजिस्टेंस साइड का हाँ, ठीक है, आप आइए पुट साइड पर आइए। पुट ठीक साइड है। पे हाईएस्ट ओआई देख पा रहा हूँ 2100 पे। 2100 पे, ये हाईएस्ट आई हो गई, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम देख पा रहा हूँ 2040 पे। वॉल्यूम देख, WTV पुट साइड वॉल्यूम है कहाँ पे? 2040। 2040 पे नहीं है, तो WTV है ना एक्चुअल में। हाईएस्ट वॉल्यूम हाँ कहाँ पे है? हाँ, WTV हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे, ब्लू कलर कहाँ पे दिख रहा है? वही पे है, 2040 पे हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम ही यहीं पे है, चलिए। हाँ, ओआई 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 2100 पे है ओआई, ठीक है, और वॉल्यूम 2040 पे। ठीक है। लेकिन 2000 पे दो येलो कलर शो हो रहा है, किस चीज का? वॉल्यूम और वाई का। वॉल्यूम और वाई दोनों का येलो कलर शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक वॉल्यूम कलर आपको वॉल्यूम दिखाई दे वॉल्यूम 19.57% और रहा ओआई है। ऐसा कुछ है, 97.46%। ऐसा ही कुछ है, हाँ, ठीक है। आप बताइए। सुमन सर, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। हाँ, अभी बताइए, अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका? ये डाउट है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओआई 2100 पे है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 2040 पे, ठीक है, लेकिन दोनों येलो कलर 2000 पे है। ठीक है। तो ये वाला साइड एक्सप्लेन करिए थोड़ा। आप मुझे बताइए, इमेजिनरी लाइन यहाँ है, ठीक है, हाँ, इमेजिनरी लाइन अभी ऐसी ही 2040 होगी। और 2040 और 2060 का बीच में। हाँ, ऐसे ही आपकी इमेजिनरी लाइन होगी। ये ओआई है, ओआई है, और यहाँ पे आपका ये है रेजिस्टेंस, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका वीक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस साइड आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक है, अब बात आती है सपोर्ट की। सपोर्ट यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल में हम इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम माने और कहाँ से वीक टुवर्ड्स बॉटम माने, सवाल हमारा ये है। सपोर्ट हमारा यहाँ पे भी है, सपोर्ट हमारा यहाँ पे भी है, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, यही है। हाँ, अब हमको ये देखना है कि जहां पे ओआई खड़ी है, क्या मार्केट आज के दिन वो वाली वैल्यू टच किया है? यानी कि आपको सपोर्ट साइड में ओआई दिखाई दे रही 2100 रुपए पे, क्या मार्केट आज 2100 रुपया और उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहा है? हाँ, पहले ओपन हुआ था, उनका हाई था, उस कैंडल का हाई था 2082, मतलब वो टच किया है, लगभग। लगभग टच किया है, तो ये वाले सपोर्ट को हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे। तो एक्चुअल अच्छा। में सपोर्ट हमारा 2100 रुपए का रहेगा एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा ड्यू टू वॉल्यूम 2040 पे सर। यानी कि ओवरऑल प्रेशर को समझे तो ओवरऑल प्रेशर मार्केट में बियरिश दिखाई दे रहा है और ऐसे केस में मार्केट जो है 2040 के आसपास जाकर रुकेगा। आगे समझ? अच्छा, ठीक है, और 2000 पे जो डबल येलो कलर देख पा रहा हूँ, हाँ, और ओआई दोनों का, वो बियरिश बिहेवियर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बियरिश कर रहा है, इसको भी बियरिश कर रहा है, लेकिन सीधा ही यहाँ तक बियरिश नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये हाईएस्ट है, यानी कि ये तो उसका 2040 का भी तो कुछ काम होगा, अगर वॉल्यूम है तो वो अच्छा, वहां पे मैं- रोकने की कोशिश करेगा। जब हाँ, यहाँ ठीक है, पे तो रोकने की कोशिश करेगा तब आपको सब दिखाई देगा, या तो ये जो 100% ओआई है 2100 रुपए पे, ये पूरी डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और नीचे की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम में वही बनना स्टार्ट हो जाएगी। एक अगर इसको 2040 से और नीचे जाना होगा तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। और क्या होगा कि ये जो यहाँ वाला वॉल्यूम है, ये फिर वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम बनाने की कोशिश करेगा और फिर जाकर मार्केट 2040 को ब्रेक कर पाएगा। ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा तो ही पॉसिबल है 2040 को ब्रेक करने का सर। तो मैम इस सिनेरियो पे ट्रेड कहाँ से बनता? ये हम बियरिश ट्रेड प्रेफर करेंगे और बियरिश ट्रेड के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी होगी जहां पे रेजिस्टेंस है हाईएस्ट वो वाला, और उसके बाद हम रिस्की ट्रेड करेंगे कहां से, जहां पे एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि EOR जो होगा ये हमारा पहला ट्रेड होगा, EOR+1 ये हमारा -1 ये हमारा रिस्की ट्रेड होगा, ये हो गया टॉप की साइड में ट्रेड। अगर आपको बॉटम साइड में ट्रेड करना है तो आपका ट्रेड 2040 से बनना तो चाहिए, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा ही रहे, परसेंटेज ऐसी ही रहे, परसेंटेज बुलिश में हो, यानी कि दोनों परसेंटेज ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे और यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही है इसका परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, ये जो आई है ये स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट कर दे, मतलब स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी है लेकिन नंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो फिर हम चार्ट 1.0 के अगेंस्ट में जाके 2040 से ट्रेड कर सकते हैं। वो भी कंडीशनल है कि अगर ये सिनेरियो 1:30 बजे के पहले, 1 बजे के पहले ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, बॉटम आपको मिल जाता है, तो ही हम करेंगे। पता चला है 2040 वैल्यू तो आई 2 बजे के आसपास और तब जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे हम फंस सकते हैं। तो ये सारी कहानी हो जानी चाहिए 1 बजे के पहले, तो ही हम अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम टॉप की तरफ वेट करेंगे सर। अच्छा मैम, तो रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है, तो आज का दिन में तो मार्केट वहीं पे नहीं गया। ठीक है, रेजिस्टेंस 2200 पे वॉल्यूम और ओआई दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वॉल्यूम का 2100 वीकनेस, रुपए गया नहीं है, पोजिशनली वॉल्यूम जाना का है तो 2100 रुपए का वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे वॉल्यूम अगर का हमको करना वीकनेस, भी है तो एक डाइवर्सन नीचे से हम प्लान कर सकते हैं सर। मैडम वॉल्यूम का वीकनेस है रेजिस्टेंस का WTB 2100 पे। ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो से कहाँ से बेचूंगे? 2100 से नहीं, 2200 से। 2100 से बेच सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, और पोजिशनली? पोजिशनली 2200 का वेट करना पड़ेगा सर। मैडम कल आपने छोटा एक वीडियो डाला है, तो ओआई का जो कैलकुलेशन बताया, तो मैंने देखा तो बढ़िया है वीडियो, और डेल्टा के साथ जो कंपेयर किया, हम्म, तो बढ़िया है। ये तो कैलकुलेशन समझ में आया, लेकिन हम लोगों को एलटीपी पे इसको कैसे तरह के इम्प्लीमेंट करना होगा? ये जब आ जाएगा ना सर, अभी ये हम्म, सिर्फ एक रूल आया है, अभी तक अच्छा अप्लाई अच्छा नहीं अच्छा हुआ है। अच्छा। जैसे ही अप्लाई होगा ना तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा अच्छा, वो जो वीडियो आपने डाला बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया सर, बढ़िया, आपने देखा। एकदम आसान। हाँ देखा है, कैलकुलेशन एकदम समझ, पानी की तरफ एकदम समझ में आया।
बढ़िया है सर। मैंने कल ये देख लिया आपका 6 या 7 मिनट का जो वीडियो डाला है आपने। अच्छा, बढ़िया है सर। बाकी लोग भी वो वीडियो जाकर देखिए, समझ में आएगा कि एक्चुअल उसके पीछे क्या होने वाला है, क्या होगा। बिल्कुल रॉयल सर, इसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। तो आई होप आज आपके सारे डाउट सुमन सर क्लियर हो गए होंगे। जैसे अभी आपने एक सिनेरियो बताया, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग सिनेरियो पे आपको प्रैक्टिकल चीजें मिले, प्रैक्टिकल इट मीन्स कि क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो उस केसेस में बन सकते हैं, कौन सा सिनेरियो किस तरीके का वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट होगा, तो कब वो कंसोलिडेशन होगा, कब वो ब्रेकआउट होगा, कब वो एक ऊपर जाने की कैपेसिटी रखेगा, कब वो नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा। तो ये बहुत डिटेल में, मैं ऐसा कहती हूँ अगर ये मैं डेली बेसिस पे भी अगर अलग अलग सिनेरियो पे वीडियो बनाऊं ना और आपको सिखाऊं, तो अगर मैं 4 साल भी कंटिन्यू वीडियो बनाऊं ना, तब भी ये सिनेरियोस खत्म नहीं होंगे। इसलिए कहती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल किया, इंप्लीमेंट किया, वेल एंड गुड। कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी किया जाएगा ताकि उन लोगों को भी ये चीजें और बाकी से समझ में आए। ठीक है, चलिए। और किसी को डाउट है? और किसी को, एनीवन? सुमित पटेल सर, आपका कल का डाउट था तो ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। बताएं आपका डाउट, बताएं आपका डाउट, बताएं सर। यस मैम। मैम जैसे यदि मैम एक मतलब आ रही है मैम आवाज? आवाज आ रही है? हेलो मैम, आवाज आ यदि रही है मुझे सर? स्विंग ट्रेड करना है हम्म। मैम, स्विंग ट्रेड यदि मुझे करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा? अभी आपको मेरी स्क्रीन पे आज दिखाई दिया, आज हमने क्या सीखा, सपोर्ट कहाँ हाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, पता चला आपको? यस मैम। मैम वो तो उसमें एआई में सिर्फ देखता हूँ, एआई ग्राफ, तो उसमें भी मतलब सब पता चल जाता है ना? हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, पर वो इंट्राडे रेंज रहेगी यस आपकी। मैम। यस मैम, मैं बहुत मतलब सिंपल रहता हूँ। मतलब ऐसा है कि जब इससे अपना काम हो रहा है तो फालतू मतलब ये सीखने की क्या जरूरत है ऐसा? क्या क्या सर? मैम जैसे मेरा एआई ग्राफ से काम हो रहा है, हम्म। मतलब वो भी एक मशीन मेरा काम कर रही है, तो मैं फिर ये सीख नहीं रहा हूँ क्योंकि हाँ वो कर मेरा सकते हैं काम अगर वो आपको वो सिंपल हो चीजें रहा है। समझ में आ रही है। देखिए फिर वही चीजें, मार्केट में सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, पहले लाइफ लाइंस भी है, 920 यस भी मैम। है, एलटीपी ब्लास्ट भी है, एलटीपी स्विंग का भी अपना अलग कॉन्सेप्ट है। सबका अपना अपना है, जो जिस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं वो उस चीज को कर सकता है। यस मैम। मैम जैसे मुझे स्विंग ट्रेड करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? स्विंग ट्रेड के एकदम लिए आपको एक बेसिक ऐसा से। स्टॉक होना चाहिए। ऐसा स्टॉक जब आपको मिलेगा तो उस स्टॉक को आपको हाँ एनालिसिस करना है, टॉप कहाँ पे, बॉटम कहाँ पे, टॉप की हाँ। वीकनेस कैसी है, बॉटम की वीकनेस कैसी है, प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि एंट्री कहाँ करना तो है और मैम एग्जिट कहाँ करना है। इसमें आज ग्राफ हमने वाला यही जो मतलब सीखा है इसमें सर। एआई वाला चार्ट लगाऊं या लाइव वाला? क्या बोल रहे हैं सर? हेलो आप समझ नहीं रहे हैं, स्विंग मैम, में इसमें ए स्विंग पोजीशन का चार्ट नहीं होता है सर। वो जो चार्ट है आई, और आप जो बात कर रहे हैं लाइव की, वो सिर्फ इंट्राडे चार्ट है ना, वो तो एलटीपी ब्लास्ट हाँ का चार्ट हुआ सर। वो तो इंट्राडे स्टॉक्स का हुआ ना, तो पोजीशन के स्टॉक्स उस चार्ट को देखकर आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे? मैम, यदि लाइव में मतलब तो इंट्राडे इज वो भी होगा? डिफरेंट, पोजिशनली इज डिफरेंट सुमित सर। पोजिशनली में मैम मुझे क्या करना है? यूट्यूब पे कोई वीडियो है वो देख लूंगा? पोजिशनली आज मैं जो वीडियो बता समझा, आज हमने इसी वीडियो को 10 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा सर। मैम ठीक ये है, अपलोड है? ये अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल अपलोड हो जाएगा सर। ठीक है, मैम मैं अभी आया हूँ, मैं थोड़ा बाहर था तो मैंने अभी मुझे ध्यान नहीं था आपकी तो वॉइस मैंने बहुत अभी स्लो देख आ रही दिया। है, एक तो आप क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ अभी और बोलिए। मैम मुझे ये डाउट है, यदि मैं एफ एंड ओ करूँ तो इसमें मतलब डेल्टा को देख के मुझे ट्रेड लेना है ना, 6 के ऊपर? एफ एंड ओ ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो सिर्फ डेल्टा एलटीपी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए होता है ना सर।
कितना टाइम हुआ है अभी आपको हाँ, मतलब कम्युनिटी ज्वाइन किए? मैम LTP को 6 महीने। आपको बेसिक का बहुत नीड है सर। बेसिक के लिए आप प्लेलिस्ट वाली वीडियो देखिए। अभी तक आपका बेसिक क्लियर ही नहीं है। पहले आपका ये सारा कॉन्सेप्ट सीखने से पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, तो बेसिक वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला करिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से कभी सीख नहीं पाएंगे सर। मैं वैसे तो इंट्राडे करता हूँ मैं अपने निफ्टी 50 में, वो अच्छा कर रहा हूँ। कोई बड़ी अच्छी बात है ना सर, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में एलटीपी लाइंस क्या है, एलटीपी ब्लास्ट और पोजिशनर्स में क्या डिफरेंस है, उसके अलावा आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस कैसे करना है, क्यों हम डेल्टा के बिहाफ पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शंस करते हैं, कितना मूवमेंट हमको ऑप्शंस में मिलने के चांसेस हैं, क्या क्या चीजें हम देखते हैं, वीकनेस किस डायरेक्शन में होगी तो क्या प्रेशर क्रिएट करता है, कहाँ में चल रहा है तो उसे कैसे पता करेंगे कि कहाँ से हमको एग्जैक्ट एंट्री करना है। तो ये चीजें पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप चीजें समझ पाएंगे सर। हाँ मैम सही है। ठीक है, यस मैम। ओके। जी रिजवी सर बताएं, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम। मैम मैं जहाँ ये फंस जाता हूँ हमेशा ट्रेड लेने में, से मैंने मैम सपोर्ट से ओआई से ट्रेड उठाया, ठीक है। ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया, ठीक है मैम। देन जो हम्म नेक्स्ट ओआई रहती है रेजिस्टेंस साइड की, वहां हम्म। पहुंचते पहुंचते वो मेरा ऑप्शन जीरो होता नहीं है और मेरा वो टारगेट आ जाता है। और मैंने अच्छा, जो आप राइट कर रहे हैं ना? जी 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 मैम। हम्म। और मैं वो राइट करता हूँ उस ऑप्शन को जीरो करने के लिए। हम्म। देन वो जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस की ओआई तक वो जब पहुंचता है तब भी उसमें कुछ 5 रुपए 10 रुपए तक बचा होता है, और मैं उसको मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता नहीं हूँ। देन वो फिर नीचे आ जाता है, मेरी माइक प्राइस तक आ जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसको जीरो तक का वेट करना चाहिए कि ऊपर की ओआई रेजिस्टेंस की ओआई तक आ जाने पे कट कर देना चाहिए? रेजिस्टेंस की ओआई तक आने में आपको कट कर देना चाहिए सर। अच्छा, तभी मैम उसमें 10 15 रुपए का बचा होता है ऑप्शन। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन जी वही है ना कि वो जीरो होने के चक्कर में आप बहुत बार ट्रेड मिस कर देंगे सर। आपका एक वो होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए। लाइक जैसे अगर हम जी राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में हमको 2% 3% 4% हमको नीड होता है। उतना अगर जी जी। आपको मिल जा रहा है एज पर योर ट्रेड तो आप एक्सिट हो जाइए सर। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो होने का वेट करेंगे ना तो जी स्टॉक्स जी में उतनी बड़ी रेंज होती नहीं है। स्टॉक्स की एलटीपी कब जीरो होगी सर? जब वो बहुत ज्यादा इन द मनी में, आपको कितना मिलेगा? 50 पॉइंट मिलना है, 30 पॉइंट जी आपको जी मिलना है, तब जी। क्या लगता है आपको 30 पॉइंट नीचे आपको एलटीपी जीरो हो जाएगी? नहीं। अगर मार्केट नहीं टॉप होगी। पे भी क्लोज होगा ना तब भी नीचे की एलटीपी कुछ ना कुछ बची रहेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मंथ के लास्ट में जीरो होती है और 1 महीने का वो टाइम होता है। इससे एक अच्छा है महीने कि का मेरी आप पोजीशन। अगर यही एलटीपी जो टारगेट्स आप 1 महीने तक वेट कर रहे हैं, वही टारगेट सिर्फ किस लिए 1% टारगेट और मिल जाए आपको, वो प्रीमियम जीरो हो जाए, इसके लिए आप पूरा महीना फंड ब्लॉक कर रहे हैं, और 2% 3% आपको स्टार्टिंग के 5 दिन में मिल जा रहा है, तो ज्यादा फायदेमंद होता क्या है? 5 दिन में फंड फ्री करके एग्जिट होना, ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है ना सर। बिल्कुल। अगर मैं पोजीशन मैम बुक करते चलता हूँ और वो नीचे आने के बाद फिर से उठाता चलता हूँ तो ये बेस्ट रहेगा? क्या क्या आप इसे बताएं। जैसे मतलब नेक्स्ट वाई तक पहुंचते हुए मैं अपनी हम्म। पोजीशन बुक करते चल रहा हूँ। जैसे ठीक नेक्स्ट है। वाई पहुंचती है मैं बुक कर ले रहा हूँ। देन वो फिर हम्म। अगर मुझे कुछ दिन के बाद फिर से नीचे मिलता है और मैं फिर से नीचे उठाता हूँ तो ये ठीक रहेगा, अगर रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो? हाँ, अगर वो शिफ्टिंग्स नहीं हो रही है, वाई स्टक है, हम फिर से कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि हम किसी दूसरे स्टॉक पे मूव हो जाए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप राइटिंग में एक ही नोट लेते होंगे ना सर? दो मैम, दो। हाँ, तो फिर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने वाला भी आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, 2 लोग होता है सर। थैंक यू मैम। यही बस यही थोड़ा सा 2 3 स्टॉक मेरे ऐसे ही चले गए कि मुझे नेक्स्ट वाई तक पहुंचते पहुंचते मेरा टारगेट आ गया, बट मैंने वो जीरो तक का वेट नहीं किया और फिर मार्केट बिल्कुल रिवर्स हुआ। जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मार्केट रिवर्स हुआ था अचानक, हाँ हाँ। वो सारी पोजीशन जो मेरी प्रॉफिट में थी वो सब के सब लॉस में चली गई। ओके ओके। और
पेशेंस नहीं रहने के उसमें मुझे वो काटनी पड़ी 1-2 पोजीशन लॉस में, तो मैं यहाँ फंसा। नहीं नहीं, आप अपना टारगेट फिक्स रखिए, जीरो होने का वेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी एलटीपी जीरो मिल पाएगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में उतना बड़ा मूव होता नहीं है। आप अपना ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लीजिए, मुझे 2% चाहिए, मुझे 3% चाहिए, राइटिंग्स में उतना मिलेगा, पोजीशन क्लोज करिए, मार्केट से निकल जाइए, नेक्स्ट पोजीशंस को ट्रेड करिए, जब नेक्स्ट मिलेगा तो आप करिए। इससे क्या होगा पता है, आप मल्टीपल ट्रेड्स कर पाएंगे, मल्टीपल जगह पे अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप समझिए ना, अगर आपको 70-30 का रिस्क है तो आप एक ही पोजीशन में 70-30 का रिस्क ले रहे हैं, और अगर मल्टीपल पोजीशंस ले रहे हैं तो आप वही 70-30 को डिवाइड कर दे रहे हैं मल्टीपल स्टॉक्स में, तो मल्टीपल स्टॉक्स में विनिंग रेशियो आपका ज्यादा होगा रेदर देन जब आप एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में सर। ओके मैम। ठीक है, मैम ये आज क्लास में मैं थोड़ा लेट आया, शुरू का मुझे थोड़ा मिस हो गया, तो न्यू कुछ आपने इस क्लास में कुछ नया बताया? नया कुछ नहीं था, हम बस ओआई टू ओआई जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि कब, जैसे ये सिनेरियो अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इस स्क्रीन में कैसे समझ में आएगा कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन रहेगा, ये स्टॉक एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है, या फिर यहीं से ये रिवर्स बैक हो जाएगा, वही सारी चीजें इस क्लास में हमने सीखी सर। ओके मैम, ओके मैम, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी? ये बिल्कुल वीडियो अपलोड हो जाएगा सर। थैंक यू। ओके, चलिए, और कोई जिनको अभी भी कोई डाउट्स है बताइए कमेंट बॉक्स में। नो, अब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। हो चुका काम, ये महीना बहुत सारे ट्रेड मिल गए। और किसी को डाउट है फिर मत बोलिएगा, आज आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए रिलेटेड टू ओआई। लकी सर आपका क्वेश्चन है, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। ये लीजिए, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, बताएं सर। मैम आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मैम मुझे एक जो सिनेरियो है वो समझना था मैम, एक बार अगर आप ड्रॉ कर पाए तो। बताइए, जी मैम, अभी आप जो सिनेरियो सीएनपी बताइए, मैं बना जगह है देती वो हूँ। है। जी क्या बोल जी रहे हैं सर? मैम जो है रेजिस्टेंस जो है डब्ल्यूटीबी हुआ है 1450 टू 1440। रेजिस्टेंस जो है वो डब्ल्यूटीबी हुआ है, ठीक है। जी 1450 टू 1440 है ना। ठीक और है, मैम सपोज जो सुबह को था, वो सपोज जो था वो 1440 पे था, बट अभी वो शिफ्टेड दिखा रहा है 1440 टू 1400। और मैम पहले जो सपोर्ट था वो वॉल्यूम का था, बट अब जो 1400 पे है वो वॉल्यूम और ओआई दोनों उधर उस तरफ जा चुका है। तो मैम ठीक इस है। रीजन में मैम मैं ये चीज एक जानना चाह रहा था। मैम जब मंथ का जब शुरुआत हुआ था ना, तब हमारा ये क्या चीज था, ये जो स्टॉक था वो स्टॉक 1300 से चल करके स्टार्टिंग के कुछ दिनों में वो 1450 तक, और उसको पहले 1400 तक दिखा रहे थे, फिर वो 1450 तक चले गया था। अब ठीक है, अगर वो पीछे की तरफ में दिखा रहा है तो मैम इसका कितना चांस है कि ये इस तरह से पूरा रिट्रेसमेंट हो सकता है? ये 1450 से 1400 रुपीज ट्रेवल करेगा या नहीं, ये हमको जानना है, राइट। जी 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 उसके लिए ये डेली, अभी ओआई कहाँ पे है, 1450 रुपीज, ये आज का वॉल्यूम है। ये ओआई कहाँ आज पे का है? ओ ओ ओआई मैम देखो 10,000 है, और 1440 पे 10,700, मतलब 10,962 है वॉल्यूम साइड पे, कॉल साइड पे, और हाईएस्ट कहाँ पे है, 10,774 है। जी 1450 या 1470? जी जी मैम क्या बोल रहे हैं, सॉरी सुना नहीं मैंने। हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? हाईएस्ट ओआई वॉल्यूम साइड में जो है वो 1450 पे है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस साइड में जो है 1450 पे है, वीक टू जी स्टॉप करने की कोशिश कर रही है 1470 पे, है ना। वीक टुवर्ड्स स्टॉप, जी वीक टुवर्ड्स स्टॉप, मैम वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है मैम कैलकुलेटर में। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे? 1440 पे मैम, एक्चुअली वॉल्यूम बढ़िया जा रहा है, बात है, ओआई तो उधर ही खड़ा हुआ है। ओआई वहीं पे है क्या? ओआई 1450 से कहीं और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है? ऊपर में नहीं नहीं सेकेंड नहीं 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 हाईएस्ट नहीं नंबर मैम, कितना परसेंट है? ओ ओ ओआई का पर्पल कलर है, वो सिर्फ एक ही जगह पे है 1450 पे 100%। मैक्सिमम टॉप यही रहेगा 1450 रुपीज। आज जी की सिनेरियो में वॉल्यूम जिस जी तरीके से डब्ल्यूटीबी कर रहा है, सपोर्ट साइड का, रेजिस्टेंस साइड का, मार्केट आज की सिनेरियो में 1450 रुपीज ब्रेक नहीं करना चाहिए सर। हाँ मैम, वो तो आज तो ठीक है मैम, आज तो वो एक्चुअली काफी ड्रॉप भी हो गया, वो ठीक है। हम्म बट मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इनिशियली जो हमारे पास में जो रिमेनिंग डेज बच गए,
इसमें ये कितनी समय, क्योंकि जी, एक्चुअली नहीं ये मिस्टर, आज अभी भी नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है सर। ये कल से ही जाना शुरू कर चुका है, कल परसों से ही मैम, दोनों दिन से WTB सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें, क्लोजिंग आ रही है जी। सर, या हाँ, तो ये क्लोजिंग भी OI मैम जो है, रेगुलर। हाँ समझिए ना, क्लोजिंग आ रही है, कितना दिन जी, बचा है, 20 तो आज हो ही चुकी है। अब 20 आ जाएगी। 1450 रुपीज की आई, दो चीज है, या तो जी, ये बॉटम जो 1400 रुपीज पे ये आ जाए, 1450 पे वीक टू स्टॉप करे और मार्केट 1450 रुपीज पे ही कंसोलिडेट हो, यहीं कहीं क्लोज हो जाए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि ये जो आई है कॉल साइड की 1450 की है, 1400 रुपीज पे नीचे जाए और मार्केट नीचे की तरफ कहीं क्लोज करने की कोशिश करे। ओके। ठीक है, तो ये डेली आप डिसाइड करेगा कौन, वॉल्यूम, और डेली डिसाइड करेगा कौन, ये जो आपकी जो OI है 1400 पे, जी, वो वीक टू स्टॉप का परसेंटेज जो आपको 1450 पे दिखाई दे रहा है, उस जी, परसेंटेज को आप ध्यान में रखिए सर। ठीक है। 1450 का जो परसेंटेज है ना, अगर ये OI इंक्रीमेंट हुआ तो वॉल्यूम को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेगा, क्योंकि क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो एक ही प्राइस पे होनी है, या तो 1400 के आजू बाजू हो जाए या 1450 के आजू बाजू हो जाए, इससे ऊपर तो जाना नहीं है ये महीना इसको। तो ठीक है। 1400 रुपीज कितना चांसेस होगा क्लोजिंग का और 1450 कितना चांसेस होगा क्लोजिंग का, वो डिसाइड करेगा इनका OI और वॉल्यूम का प्रेशर। आज तो ये क्रॉस नहीं किया, आज चल दिया, हम पोजीशन में बने रहेंगे। कल के दिन में अगर वॉल्यूम प्रेशराइज किया तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट पे हमको निकलना पड़ेगा, इससे ज्यादा बुरा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम टिल वेट करेंगे। अब हमारे फेवर में कब चलेगा ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो फेवरेबल तब होगा जब यहाँ वाला परसेंटेज जो भी हो, 50%, 40%, इस पे आप ध्यान रखिए, ये बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। साथ ही में यहाँ से आप नीचे चले जाइए, रेजिस्टेंस साइड का 1400 रुपीज पे जो OI का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, OI चेंज किस डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नीचे जाएगा या फिर 1450 रुपीज पे कंसोलिडेट होकर क्लोज हो जाएगा सर। ओके, ओके, ठीक ठीक है, है, समझ गया मैम। हाँ, मतलब हमारा जो है उसमें हमको जो रेगुलर अभी आपके हिसाब से जो हमको ध्यान देना है, एक तो जो OI है वो एक तो किस तरफ में मूव हो रहा है, मतलब जो जैसे 1450 पे अभी जैसे 100% OI है, अगर वो ठीक है, ऊपर तो फिर वो 1450 पे आकर क्लोज कराएगा उसको कैसे भी, है ना, आपका कहने का मतलब ये हाँ है। और नहीं, अगर अगर ये नीचे की 1450 तरफ में जाता रुपीज है पे कॉल OI, साइड को। नहीं, अगर 1450 रुपीज पे OI है ना, तो इनका जी, जी, माइंडसेट क्या है, इनका माइंडसेट ये है कि मार्केट 1450 रुपीज पे ही क्लोज हो जाए या फिर इसके नीचे क्लोज हो, इससे जी, ऊपर जी, ना जी, जाने पाए, ये 1450 राइटर्स का मानना है। जी, 1400 राइटर्स का क्या मानना है कि मार्केट या तो ऊपर क्लोज हो, 1400 के नीचे ना जा पाए, या यहीं यहीं क्लोज हो जाए। तो आप समझिए ना, दो लोग हैं, एक चाहता है कि 1400 रुपीज से ऊपर क्लोज हो और एक चाहता है कि 1450 से नीचे क्लोज हो। ठीक नीचे है, क्लोज हो, तो ठीक है मांडवली जी। होगी तो दोनों के बीच की ही होगी, ठीक है, ये हाँ, बिल्कुल, प्रेशराइज करेगा नीचे की, ये प्रेशराइज करेगा ऊपर की। ऊपर अब की। इस मांडवली में साथ कौन देगा, इस मांडवली में साथ देगा आपका ये 1450 का OI, और इधर का आपका 1400 रुपीज का OI। इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट नीचे यानी 1400 रुपीज की तरफ ट्रेवल करेगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो मार्केट 1450 की तरफ मैं ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। इसके मैं साथ में मैं आ जाएगा वॉल्यूम का साथ, वॉल्यूम ने जिसका साथ दे दिया उस डायरेक्शन हम्म में मार्केट क्लोज हो जाएगा सर। मैम, बट एक है ना इशू है, जैसे आप ये जो 1450 के साइड का अगर अपन सपोर्ट साइड का जो अगर वो देखते हैं OI, या मतलब आप वॉल्यूम जो भी देखना चाहते हैं, वो ठीक मैम है, अभी सुबह शिफ्ट हुआ था 1440 पे, मतलब ठीक है, 1450 पे था, शिफ्ट हुआ 1440 पे। और अब हम्म, जाकर के वो जो है ना, मतलब मैम दोनों दिनों से, मतलब एक तो कल भी वो दिखा रहा था तो कल भी हमको नीचे क्लोज मिली, और आज भी जो है वो क्लोज, वो वहां पे जाकर के बैठ गया है OI तो 1400 पे। तो ज्यादा चांसेस है मार्केट 1400 के इर्द गिर्द क्लोज होगा सर। मे भी हो सकता है कि 1400 और 1410 के आसपास आपको मिल जाए और 10 से ही मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर 1400 रुपीज पे स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये तो तय है कि ये महीना 1400 रुपीज से नीचे नहीं मिल पाएगा, और अगर वो बुलिश बिहेवियर क्रिएट करने की कोशिश करेगा ना, तो मैक्सिमम मार्केट 1410 के इर्द गिर्द लो लगाएगा ये महीना और वहीं वहीं कहीं क्लोज हो जाएगा सर। और मैम एक बात बताएं कि अगर हमको एक चीज की संभावना अगर और जाननी है कि ये जो 1400 के नीचे, मतलब जैसे एक डाइवर्जन हम जो नीचे बोलते हैं कि वो जा हम्म, सकता है, तो मैम वो हम्म, किस केस में जा सकता है 1400? उस केस में जा सकता है जब मार्केट की इमेजिनरी लाइन 1400, 1410 या 1410 और 1420 के बीच में हो।
यस यस एक ठीक है, जब मार्केट इसके इर्द गिर्द चल रहा होगा तभी इंट्राडे वॉल्यूम डिसाइड करता है सर। अगर इंट्राडे वॉल्यूम वीक टू बॉटम प्रेशर क्रिएट कर रहा है, 1400 पे मल्टीपल हिटिंग्स है, तब वो जाकर एक डाइवर्जेंस नीचे जा सकता है। लेकिन अगर 1400 रुपीज पे हाईएस्ट ओआई भी है, हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, सिर्फ रेजिस्टेंस साइड का प्रेशर वीक टू बॉटम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक होने के 50% चांसेस है कि ये 1400 रुपीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है, पहला केस। दूसरा केस, अगर सपोर्ट भी वीक टू बॉटम बना दे, रेजिस्टेंस भी वीक टू बॉटम बना दे ड्यू टू इंट्राडे वॉल्यूम, ओआई तो अभी भी 1400 रुपीज पे खड़ी है, जी तो इस जी। केस पे मार्केट एक डाइवर्जेंस नीचे चला जाएगा। अगर वो अगर मैम वो इंट्राडे भी जाएगा नीचे तो मतलब हम ये क्लोज टू एक्सपायरी की बात कर रहे हैं एकदम ऐसे ना, मतलब लास्ट नहीं, वाली ये तारीख कभी भी हो सकता है। मान के चलिए कल तक मार्केट 1400 रुपीज पे आ जाए सर, फिर अगर वॉल्यूम वीक टू बॉटम करेगा तो कल ही ये नीचे चला जाएगा 1% नीचे। एंड देन अगर ओआई शिफ्ट हो गया तो ठीक है, इधर का जो कॉल साइड का ओआई 1400 रुपीज पे आ गया तो ठीक है, नहीं अगर 1450 पे ही रहेगा तो क्या होगा, एक रिवर्सल नीचे लगाएगा एंड देन मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा सर। ओके, मतलब कि अब जो है वो एक तरह से जोन तो क्लियर हो चुकी है, बस अब ये जो है अगर कोई भी वीक टुवर्ड्स नहीं हुआ किसी भी तरफ तो हम स्टॉप नहीं होगा ना, अगर ये जैसा आज का सिनेरियो है, ऐसे जी ही जी सिनेरियो 2 दिन तक बना रहे तो 1400 रुपीज इजीली अचीव हो जाएगा सर। और अगर इसके अगेंस्ट भी केस बने तो जी मार्केट जी 1450 और 1400 के बीच ही घूमता रहेगा, ना वो 1450 ब्रेक जी कर पाएगा ना वो 1400 ब्रेक कर पाएगा सर। मैम, बट अभी जो है मतलब अभी जो बाकी 10 दिन बच गए हैं उसमें पूरी संभावना है कि हम 1400 से 1450 के बीच में रहें, अगर ये सिनेरियो एज इट इज रहता है तो। हाँ इतनी जी, बड़ी रेंज है अभी भी 10 दिन के हाँ, लिए भी। 50 पॉइंट्स की रेंज क्लियर है सर। 3 पॉइंट्स की रेंज है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। हाँ। तो आज हमने बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो देखे हैं। लकी सर का बहुत अच्छा सिनेरियो था। आप बहुत सारे लोगों को मालूम है फेवरेट स्टॉक है, नाम मुझे बता ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कौन सा स्टॉक के बारे में वो पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल उसी स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं जो स्टॉक 1300 से 1400 रुपए की 100 रुपए की बेहतरीन रैली दिया था। देन 1400 रुपए पे बहुत टाइम फिर कंसोलिडेट रहा, देन फिर 1400 रुपए को ब्रेक करके 1450 रुपीज तक गया, देन 1450 रुपीज से ही रिवर्स हो रहा है। तो आप लोगों को स्टॉक मालूम होगा जो लोग इस स्टॉक के बारे में पूछ रहे होंगे, लेकिन मुद्दा स्टॉक नहीं है, मुद्दा सिनेरियो है। बहुत अच्छा सिनेरियो है। ऐसे ही सिनेरियो पे हम और डिस्कशंस करेंगे। जिन लोगों को आई टू आई अभी भी नहीं समझ में आता है कब कौन सा डिसीजन लेना है, तो यही वाली वीडियो को आप 10 बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको ये वीडियो नया दिखेगा और कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग अभी भी पोजीशंस लेके ट्रैप हो जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया है, अभी किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बेहतरीन था ये वाला वीडियो, जल्दी ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इसकी, तो ये वाली क्लास आप जरूर जाके देखिएगा, बार 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 देखिएगा अगर आप सीरियसली हैं सीखने के लिए तो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे सेम टाइमिंग पे 12 बजे के आसपास। बहुत सारे लोगों के आज हमने डाउट्स भी लिए, आप फिर कल ऐसे ही अगला कुछ नया सिनेरियो लेकर आइएगा तो हम उस पर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए।